नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी और बात हम लगातार उत्तर प्रदेश में 7,000 निवेशकों के साथ हुए फ्रॉड की हम कर रहे हैं, यानी कि अंसल ग्रुप के उस मुद्दे को लेकर हम तमाम बातें कर रहे हैं जो इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी साफ तौर पर इस मुद्दे पर अपना क्लियर एंड कट एक्शन लिया गया है। अब इस पूरे मामले पर देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम बातें कही गई कल सदन के अंदर, वहीं अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से न तो निवेश का विकास होगा न ही प्रदेश का विकास होगा। जनता कह रही है कि जब उसे ढूंढने पाताल लोग जाएं तो परतों में दबी उस गहरी वजह की भी खोज खबर लेते आए जो उनकी गद्दी को हिला रही है। उनके सत्ता से बेदखल होने की जो चर्चाएं हर तरफ फैली हैं, ये उसी की खींच है। विस्थापन का डर ही उनके मुंह से ऊंची आवाज बनकर निकल रहा है। आज ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही है। सीएम योगी ने सदन में जिस प्रकार से अंसल के मुद्दे को लेकर तमाम निर्देश दिए, सख्त रुख अपनाया, अब उस पर यहाँ पर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से देखिए तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा ये जो बरगलाया जा रहा है इससे विकास होने वाला नहीं है, निवेशकों का भी कुछ सुधरने वाला नहीं है। वही सफलता व्यक्ति को शांत और शालीन और शिष्ट बनाती है और विफलता जो है वो वही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये तंज कसते हुए, ये आरोप लगाते हुए, ये तमाम प्रतिक्रियाएं देते हुए अखिलेश यादव अंसल के मसले से लगाकर सीएम योगी ने कल सदन में जो कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर उस पर नजर आए। उन्होंने कहा न तो इस पूरे मामले से निवेशकों का विकास होगा न ही प्रदेश का विकास होगा, यानी कि साफ तौर पर देखिए अब तक इस मामले में जो कुछ हुआ वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि 7,000 निवेशक जिसके साथ धोखाधड़ी का ये पूरा मामला जो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, विरोध उनकी तरफ से जताया जाता रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब साफ तौर पर जब तमाम चीजें यहां पर सामने आई तो सरकार जागरूक हुई, सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया गया। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से देखें इस एक्शन पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आगे की चर्चा हम शुरू करेंगे। और उससे पहले आप जरा सुनिए समय में उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। आप ही के तौर पर सीएम योगी की तरफ से सख्त रुख इस पूरे मामले पर रहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ना तो निवेशकों के साथ धोखा करने वाले बचेंगे, एक भी बायस के साथ जिस किसी ने भी धोखा किया है उसका हिसाब होगा। ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। अब इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही है ये भी आपने सुन लिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके जो कुछ कहा और सामने प्रतिक्रिया देते हुए जो कुछ कहा वो भी हमने आपको बता दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर पक्ष विपक्ष जो इस समय चल रहा है, जो हालांकि होना नहीं चाहिए, जिस तरह का ये मुद्दा है, जितनी बड़ी संख्या के लोगों के साथ यहाँ पर फ्रॉड हुआ है उस पर इस पूरे फ्रॉड का खुलासा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वो चाहे पक्ष की हो या फिर विपक्ष की हो। लेकिन फिर भी देखिए तमाम चीजें हैं, राजनीति है और राजनीति में ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा में भाग लेने के लिए अमरदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमरदीप जी, सबसे पहले सवाल आप इसे करूंगी क्योंकि कल हम इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे थे और देखिए जब से ये मुद्दा उठा है, जब से वहां पर निवेशक पहुंचे अंसल ग्रुप के बाहर, तभी से प्राइम न्यूज इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट कर रहा है, दर्शकों को सवाल उठा रहा है और तमाम चीजें हो रही है। और देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो कुछ कहा गया वो सटीक सीधे शब्दों में कहा उन्होंने, लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देर हो चुकी है, इस तरीके से ना तो निवेशकों का भला होगा ना ही प्रदेश का भला होगा। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? देखिए विशाखा जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर जो दोषी है, जो अंचल के अधिकारी है या उससे संबंधित जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR सुनिश्चित की जाएगी और जो होम बायर्स है और LDA के साथ एक टीम गठित होगी जो कि कोर्ट में जाएंगे और मजबूती के साथ हम लोग जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे जिससे 7,000 होम बायर्स को न्याय मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में जो भू माफियाओं के द्वारा प्रताड़ित है, पीड़ित है, उनको न्याय दिलाना हमारी कटिबद्धता है और हम उसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी विपक्ष के जो आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से दोषारोपण करने का कार्य कर रहे हैं, शायद इस बात को भूल चुके हैं। एक लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही है और भू माफियाओं को उन्होंने ही जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भू माफिया अगर पैदा हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके बैनर के नीचे, उनके झंडे के नीचे, उनके द्वारा पोषित भू माफियाओं का वर्चस्व रहा है उत्तर प्रदेश में और गांव से लेकर पूरे महानगर तक भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया था और उसको अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के लोग जो है निरंतर उनको प्रोत्साहन देने का कार्य करते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से हम लोग गांव से लेकर महानगर तक अगर एक भी भू माफिया से संबंधित कोई भी केस सरकार के संज्ञान में आता है तो तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चलने का कार्य करता, लीला हवाली नहीं करते हैं। अगर कोई भी इससे संबंधित कोई अधिकारी या कर्मचारी उन भू माफियाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है या उनके समर्थन में खड़ा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके खिलाफ भी हम लोग चिन्हित करके उसको कार्रवाई करते हैं। ठीक है। ये तो अखिलेश यादव जी आज जो है सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं। ये जो पैदाइश है भू माफियाओं की देन तो उन्हीं की है। आज हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको पता होगा कि हजारों भू माफियाओं को हम लोग जेल में डालने का कार्य किया है। ठीक है अमरदीप जी, लौटती हूँ आपके पास। पूजा जी आप जवाब दीजिएगा। अब देखिए अखिलेश यादव ने तो कह दिया, मुख्यमंत्री ने कल आपने जो कुछ कहा वो भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि एक भी बायर्स के साथ धोखा करने वाले बचेंगे नहीं। अब तक जो हुआ वो ना तो हमने उसको बढ़ावा दिया है ना वो हमारे संज्ञान में था, लेकिन अब संज्ञान में है तो कोई नहीं बच पाएगा, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आप ही की पार्टी के द्वारा उनको बढ़ावा दिया गया, आप ही की पार्टी की तरफ से उनकी लिमिट बढ़ाई गई और आप ही के पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इतनी शय दी कि वो इतने बड़े लेवल पर फ्रॉड कर पाए। अब आप क्या कहेंगे इस मामले में? ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पता है कि अंचल जो है वो टाउनशिप की जो मिलती है लाइसेंस मिलती है वो 2007 में मिलती है और ऐसा तो नहीं कि टाउनशिप मिलते ही वो धोखाधड़ी करना चालू कर देता है। नहीं, जब वो कार्य कर रहा होता है उसके बाद भी हमारी सरकार आती है और जनवरी 2018 में जब भाजपा की सरकार रहती है तो विधानसभा याचिका समिति तलब करती है। तलब किनको 11 जनवरी 2018 को उप सचिव आवास और प्रभु नारायण जो कि LDA के उपाध्यक्ष है उनको तलब किया जाता है क्योंकि जो टाउनशिप है उसमें तो लंबित कंप्लेंट्स होते हैं LDA के पास में जिसको कार्रवाई नहीं कर रहे होते ही और 8,000 निवेशक जो है उसमें निवेश कर चुके रहते हैं जिनको आवंटन नहीं हुआ है, उनके साथ में धोखाधड़ी हो रही थी। ये 11 जनवरी 2018 का मामला है और ये भी किया गया तो याचिका समिति विधानसभा की याचिका समिति ने जो है इस पे तलब किया हुआ था। 3 बार जो है बुलाया गया हुआ था और LDA के जो है VC को भी बुलाया गया हुआ था कि ये सारे मामले। लेकिन आवंटन शुरू हुआ मैडम, आवंटन शुरू हुआ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखिए वहां पर शुरू किया गया, इतना ज्यादा पैसा वहां पर कहां से आया लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए? इतने अपार्टमेंट्स कैसे बना दिए गए? उन जमीनों का आवंटन कैसे कर दिया? किसने इजाजत दी? कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से विभाग इसमें संतुलित थे और कब से रहे होंगे? देखिए इसकी तो अब जांच पड़ताल होगी। जिस LDA की आप बात कर रही है उस LDA को सबसे ज्यादा शायद घेरे में रखा है सरकार ने। नहीं पूजा जी, LDA सबसे ज्यादा जो है वो इस पूरे फ्रॉड में सबसे ज्यादा घेरे में और नपेंगे, वो सारे अधिकारी नपेंगे जो साफ तौर पर तब से लेकर अब तक LDA में रहे होंगे और इस पूरे मामले में संतुलित होंगे। सबसे बड़ा नाम LDA का ही है, लेकिन
सवाल ये है सवाल ये है मैडम कि इस तरीके के फ्रॉड, देखिए हम ये भी नहीं कह रहे कि सत्ता पक्ष ने जो अब किया वो अब करना चाहिए था, वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, सवाल है ये। और अभी तक ये मामला संज्ञान में क्यों नहीं था ये भी सवाल है। लेकिन क्यों सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मैडम डालती रही हैं पूजा जी? जब सत्ता में आप लोग होते हैं तो आप ये आरोप अपने कहीं ना कहीं आप हीला हवाली करते हैं, जब सत्ता में कोई और पहुंच जाता है वो लोग हीला हवाली करते हैं। तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर सर मैम इस तरीके की जो चीजें हैं वो होती रही हैं मैडम, इस पर आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है। मैं विशाखा की जवाब भी दे रही हूँ। आप जो है जो विपक्ष नहीं, आपने एलडीए का नाम लिया ना मैडम, इसलिए मेरा जो उत्तर था आपको ये था कि सबसे ज्यादा घेरे में एलडीए आएगा इस पूरे मामले में, और ये मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री ने नाम लिया है एलडीए का, तो वो तो बचने वाले हैं नहीं जी। 2018 में जब जो है याचिका समिति ने इनको तलब किया था तब नहीं पता चला था क्या इनको? ठीक है कि आप शांति से बैठे रहे, तब अब जाकर के उनके प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन कर रहे हैं 2023 में हुआ G20 का समिट, तब आप उनसे होटल का इस्तेमाल कर रहे थे और आपको आज पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चला अमरदीप जी? क्यों पता नहीं चला? इतनी देरी क्यों हो गई अमरदीप जी? ये आंकड़ा बढ़कर 7,000 पहुंच गया, अब जब बिल्कुल सर से ऊपर पानी चला गया अब इस मामले में एक्शन हुआ है, क्यों सर? देखिए देरी तो हुई है सर, इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा सरकार को। देखिए विशाखा जी, इस एक बात की देरी हुई है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, जो 8 साल से अभी है, इसमें देरी हुई है। शायद यह सरकार पहले हमारी आई होती तो ये जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा भू माफियाओं को बढ़ावा दिया गया था, क्रिमिनल को बढ़ावा दिया गया था, उत्तर प्रदेश को क्राइम प्रदेश बनाने का कार्य किया गया था, शायद ये नहीं होता। ये पिछले 8 साल में जिस प्रकार से हम लोगों ने भू माफियाओं पर नकेल कसने का कार्य किया है, ये बहुत पहले भी हम कर सकते थे। ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी साजिश थी। इन लोगों ने भू माफियाओं को अपने गोद में बैठाने का कार्य किया था। इनके दौरान, इनके सरकार के दौरान में इस प्रकार से जो है भू माफिया बढ़े हैं। आज अंचल में 60,000 लोगों ने निवेश किया था, आज 60,000 लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने वाला अंचल ग्रुप, ये समाजवादी पार्टी के दौर से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो 7,000 होम बायर तो ठीक है पूजा जी, आपको बात करने का मौका दूंगी, उनको न्याय मिलेगा। इसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब जवाब दीजिए आप पूजा जी, इस पूरे मामले पर जवाब दीजिए। विशाखा जी, मैं इनको बता दूं, शायद आंकड़ों में थोड़े कच्चे हैं। जब 2018 में जो है किया था ना याचिका समिति ने, विधानसभा की याचिका समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक होते हैं, कोई मंत्री नहीं होता है उसमें, उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं विधानसभा के। तो वो तलब किया हुआ और 3 बार जो है तलब किया गया, 3 बार प्रश्न करने के लिए बुलाया गया एनडीए के अधिकारियों को। ठीक है, तो अपने आपको जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद में अब 2023 में, उससे पहले भी जाकर के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते, तब तक 8,000 जो है वहाँ की जो डीसी पेनल्टी, उन्होंने इस बात को माना था कि 8,000 लोगों का निवेश हुआ है जिनको अभी तक जो कुछ नहीं दिया गया, वो परेशान है, लंबित चल रही है, उनके पेंडिंग चल रहे हैं केसेस। और उसके बाद में 2018 में, इसके बाद में 2018 से लेकर के अभी 2024 तक 7,000 केस हुए। और आपको पता है कि अंचल जो में कर रहा है, घोटाले कर रहा है, उसके बावजूद भी अपने 7,000 निवेश होने देते हैं। आप जाकर के उद्घाटन करते हैं प्रोजेक्ट का, आप होटल का इस्तेमाल करते हैं G20 समिट के लिए 2023 में, और उसके बाद में आप सडनली आप कहते हैं पताल में भी रहे। हालांकि माल्या को पताल में, ना तो बिहुल चौधरी पताल में है, ना ही नीरव मोदी पताल में है। क्यों पकड़ लिया आपने? केंद्र सरकार की सरकार में ना, आप पिछले जो विपक्ष के पीछे छुपने का कार्य करते हैं उसको बंद करिए, ये जनता को दिखता है, ये सबको दिखता है। मैं इसलिए साथ के साथ आप भी क्रॉस चेक कर ली, जनता भी जो विवल वो भी देख कर भी क्रॉस चेक कर लेंगी कि पहले तो आप उनको बढ़ने देते हो, पूरा बढ़ते रहो, उसके बाद में फिर हम एक दिन खड़े होंगे सदन में, पताल से भी ढूंढ निकालते, पताल से जाने को दे, आप मौका क्यों तेरे को पताल में जाए, किसी आप पताल में ढूंढिए। आप पहले मौका देंगे कि भाई मोदी जैसे आप भी निकल जाओ, फिर हम जो है यहाँ पे खड़े होकर के भाषण देंगे कि हम पताल से ढूंढ लेंगे, हम बोलतेनों से निकाल लाएंगे। ये क्या बात हो जाती है? ठीक है पूजा जी, जवाब दीजिए अमरदीप जी, ऐसा क्यों है कि पहले बढ़ावा दिया गया, उतना बढ़ावा दिया गया जहां तक दिया जा सकता था, और उसके बाद जब पानी सर से ऊपर चल गया तो तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। उसके बाद सर सवाल पूछते हूँ पूजा जी से, आप जवाब दीजिएगा इसका। देखिए विशाखा जी, पूजा जी को ये बात पता होना चाहिए, अंचल की पैदाइश 2017 के बाद की नहीं है, वो पहले की है। समाजवादी पार्टी के जो है नेताओं ने
ये अंचल ग्रुप को बढ़ाने का कार्य किया, उसमें जो है ब्लैक मनी निवेश करने का कार्य किया है, शायद लोगों को पता नहीं है। और अंचल तो एक ग्रुप है, ऐसे लाखों ग्रुप जो है उत्तर प्रदेश में, लाखों माफियाओं को जो है बढ़ाने का कार्य, पोषित करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है। ऐसे लाखों लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक 7,000 लोगों की सामने आई है निवेश की बात है, ऐसे हजारों लोगों का। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 के बाद से निरंतर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर भी नाम आता है भू माफियाओं का, वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग जुड़े हैं, उनके नेता जुड़े हैं, कहीं न कहीं उनका संबंध निकल के आता है। तो समाजवादी पार्टी का एक चरित्र रहा है कि जब भी वो सत्ता में रहे हैं सिर्फ भू माफियाओं को बढ़ाने का कार्य किए हैं। अंचल में इनके कई सारे नेताओं के ब्लैक मनी तक लगे हुए हैं। ये अभी धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी तब पता चलेगा, क्योंकि इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत जितने भी उत्तर प्रदेश में माफिया थे, वो माफिया थे, उनको जो है प्रोत्साहन करने का कार्य करते थे, चुनाव में उनका दुरुपयोग करने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार से इनकी चरित्र रही है। पूजा जी को इस बात को पता होगा और पता होना चाहिए कि इनके पार्टी में किस प्रकार से काले कारनामे होते रहे। आज 7,000 होम बायर्स के जो पैसे लगे हुए, गाड़ी कमाई लगी हुई है, आज उनको इस बात का संतोष है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनके नेतृत्व की सरकार है, कम से कम उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। हम लोग उसी दिशा में, जो हमने कमिटमेंट किया था कि 7 दिन में जो है सारी कार्रवाई को दुरुस्त करने का कार्य करेंगे, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है पूजा जी, देखिए सवाल ये बनता है विपक्ष से कि अब देखिए देर से ही सही, तमाम चीजें वहां पर होने के बाद ही सही, जो लोग 2008 से 2009 से इन तमाम लीगल मामलों में फंसे हैं, उनका कहना तो ये है कि जब हमने 10 साल इंतजार कर लिया, हम और इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमें न्याय तो मिले। लेकिन ये जब अब उन्हें न्याय मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत, हम कहेंगे कि वो लोग बहुत रिलैक्स होंगे, कहीं ना कहीं उनको खुशी हुई होगी कि आखिरकार जाकर राज्य के मुखिया ने उनकी बात कही है अपने मुंह से, तमाम चीजें उन्होंने अब एक्सेप्ट की है। तो क्या विपक्ष को इस मामले में ये नहीं कहना चाहिए था कि चलिए देर से सही सवेर से सही, आपने जैसे तैसे सही आपने एक्शन लिया तो सही। आप ये बात विपक्ष ये नहीं कहा। आज भी अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ना निवेशकों का भला होगा ना राज्य का भला होगा। ये किस प्रकार का, मैडम ये जो प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार से है? एक्शन तो ले रही है ना सरकार, आप देर से एक्शन लेना ये सवाल उठा सकते थे विपक्ष, लेकिन एक्शन ही नहीं लिया जाएगा, न चीजें होंगी, जो अब तक नहीं हुआ है वो आगे भी नहीं होगा। ये कैसा विपक्ष है? आकांक्षा जी, आपने वो सुना ही होगा ना, जस्ट की डिलेड डिनाई, ये ऐसे मुहावरा नहीं बन गया हुआ है, ये दिखता चला है। हालांकि आप करें कि समाजवादी पार्टी तारीफ करे, समाजवादी पार्टी इसलिए तारीफ करे कि 2018 से जानकारी होने के बावजूद, एनडीए के अधिकारियों को फॉलो करने के बावजूद सरकार उनको पनपाती रही, उसके बाद में अब जब जो है उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हुआ एनसीईआरटी के तहत, तब जाकर के जो है मुख्यमंत्री खड़े होकर कह रहे 7 दिनों में कार्रवाई होगी और इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। मतलब कल्पना करिए, लाइसेंस 2007 में मिला मायावती जी की सरकार में, उसके बाद में सारे चालू किया, धोखाधड़ी नहीं चालू किया, 2018 में आपको जानकारी हो गई, आपको याचिका कमेटी के द्वारा पता चल गया, आपको पता चल गया कि इसमें अनियमितता है और जो है इससे धांधली चल रही है, उसके बावजूद भी आप उसको पनपाते रहे, जाके टीका काटते रहे और आप कह रहे हैं कि हम तारीफ करें। लेकिन उनमें से बहुत सारे निवेशक मैडम आपके पास भी पहुंचे, उनका कहना ये है कि हम तो सरकार के पास भी पहुंचे, हम विपक्ष के लोगों के पास भी पहुंचे, हम सबके पास पहुंचे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पूजा जी, उनमें से बहुत सारे निवेशकों से हमने बात की है, कल बहुत सारे लोगों की हमने बाइटें भी यहाँ पर सुनवाई, तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़े। उनका कहना यह था कि हम तो विपक्ष के नेताओं के पास भी गए हैं, हमारे जिले में जो भी सांसद था हमने ये नहीं देखा कि वो विपक्ष का था या पक्ष का, हम तो सबके पास पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। अब बताइए, तो क्या आप लोगों ने ये सही कर दिया निवेशकों के साथ? आप लोग पहुंच जाते उनकी शिकायत लेकर सत्ता पक्ष के लोगों के साथ कि कीजिए कार्रवाई। देखिए विशाखा जी, ये कहना कि जो है कि सत्ता पक्ष के जो है अगेंस्ट में हमने जो आवाज ही नहीं उठाई या फिर हमने बोला ही नहीं, 2018 में जब जो जानकारी आपको होगी और आपको पता है याचिका समिति में ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं, पक्ष और विपक्ष की जो समितियां बनती है उससे पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक होते हैं, और इस पे जो चर्चा चली
इसको तलब भी किया गया। उसके बाद में फीता काटने के लिए हमने बोला हुआ था कि आप डरिए फीता काटिए, हमने बोला था कि होटल का इस्तेमाल करिए जी समिट में। और अभी बार बार भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है, तो आप क्यों बैठे हुए थे 10 साल से हाथ पे हाथ रख करके? आपको 2018 में जनवरी में ही पता चल गया, उसके बाद में आप बैठे रहे थे शांति से कि नहीं विपक्ष जो है अभी आराम से बचा रहे बातें कर लेते हैं। ये जवाब नहीं हुआ पूजा जी, ये जवाब मैं अमरदीप जी से तो लूंगी, ये जवाब मैं आपसे ले रही हूँ पहले, उसके बाद यही सेम सवाल में अमरदीप जी से भी मेरा रहेगा कि निवेशकों का कहना यह है कि हम सबके पास गए, हमने देखा ही नहीं कि कोई सपा से था, कोई भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रतिनिधि था, इवन कोई बसपा से भी कोई प्रतिनिधि रहा होगा, हम तो उनके पास भी पहुंचे हैं, लेकिन नहीं सुनवाई हुई हमारी। ऐसा क्यों? देखिए पूजा जी, ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। जब सरकार के पास जो निवेशक थे, जो होम बायर थे, सरकार के पास में आए तो सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और आज उसी का नतीजा है कि तेज गति से कार्रवाई हो रही है। ये सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, पूजा जी को भी दिख रहा है, अखिलेश यादव जी को दिख रहा है। अखिलेश यादव जी महाकुंभ को लेकर सुबह शाम रोज प्रतिक्रिया देते थे, ट्वीट करते थे, कितना ट्वीट किया है अंचल को लेके। अगर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, विपक्ष में इनकी भी जिम्मेदारी होती है। अखिलेश यादव जी ने कितना 2018 से ट्वीट किया था, ये बता दे। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, इनको बताना चाहिए क्या 2018 से लेकर 2024 तक कितने ट्वीट किया है, क्योंकि ये नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मिली जुली देखिए बैठ करके झूठ बोलना। ठीक है पूजा जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। पूजा जी वो कह रहे हैं इससे पहले अखिलेश यादव ने कितनी बार ट्वीट किया, इससे पहले इस मामले पर अखिलेश यादव सदन में कितनी बार बोलते हुए नजर आए? ट्विटर नहीं खेलते हैं, ये कह दें ना कि हम इतने देर में ये कर देंगे और वो दिखता नहीं है जमीन पर, आप पहले बचाते रहोगे, आपको लगेगा कि ये बीमारी बेनिफिट की चीज है, उसको छुपाते रहो, जब कुछ होगा निकल कर पूजा मिश्रा जी छुपाने का कार्य, दुष्प्रचार करने का कार्य अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, माफियाओं को बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारी तो प्रतिबद्धता है, जो उत्तर प्रदेश में भू माफिया है उन पर नकेल कसने का कार्य करेंगे, उनका कमर तोड़ने का कार्य करेंगे। जिम्मेदार है, आप कार्रवाई करिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। कार्रवाई हो रही है पूजा मिश्रा जी, कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई हो गई है। देखिए प्रशासन जी को FIR की कॉपी दिखा दीजिए, बता दीजिए। नहीं FIR की बात तो सर हमने कर ही दी है, बता दीजिए, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं पूजा जी नहीं एक्शन, ठीक है सर एक्शन हो गया है, ठीक है एक्शन हुआ है, उस एक्शन पर विपक्ष का जो बयान है। पूजा जी अंतिम सवाल है मैडम आपसे, इससे पहले अखिलेश यादव ने कितनी बार ट्वीट किया अंसल मामले को लेकर, कितनी बार सदन में आवाज उठाई उन्होंने? विशाखा जी विशाखा जी, मुझे लगता है कि जितनी बार उन्होंने ट्वीट किया होगा, जितनी बार आवाज उठाया होगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन रही होगी। आप ये बताइए कि सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष जिम्मेदार है, ठीक है चलिए ठीक है। यादव जी और अंचल में 7,000 लोगों ने निवेश किया है, 7,000 लोगों की गाड़ी कमाई अगर गई है, ठीक है आप दोनों ठीक है। अमरदीप जी, पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम चीजें यहाँ पर रखने के लिए, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की आपने बातें सुनी, विपक्ष आज जब एक्शन हुआ तब तो बोल रहा है, तब आवाज उठाई जा रही है, तब तमाम तरीके की कमियां भी निकाली जा रही है, लेकिन इससे पहले एक्शन नहीं था, इससे पहले वो 7,000 निवेशक भटक रहे थे दर दर, तो ना विपक्ष की तरफ से कुछ बातें कही गई है ना अन्य लोगों की तरफ से कही गई। लेकिन खैर जो भी हो, अब आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले पर एक्शन होगा, ये सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है।